गुजरात के अहमदाबाद में स्थित ब्रियो हाइड्रोपोनिक्स अब तक 50 से भी ज्यादा हाइड्रोपोनिक्स प्रोजेक्ट्स देश विदेश में सक्सेसफुली बना चुकी है। कंपनी एनवायरमेंट इश्यूज को एड्रेस करने की प्रतिज्ञा के साथ हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में क्रांति लाने का विजन रखती है। ब्रियो हाइड्रोपोनिक्स नेचर फ्रेंडली फिर भी कमर्शियली प्रॉफिटेबल फार्मिंग मेथड्स को विकसित करने की जर्नी पे है। हम अपने कस्टमर्स को फ्रेश और हेल्दी प्रोड्यूस उपलब्ध कराते हैं। एनएफटी हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग टेक्निक में अलग अलग लेटुस, सैलेड पत्ती वाली सब्जी और हर्ब्स को मिट्टी के बिना उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की फार्मिंग व्यवस्था में पानी में ही सारे न्यूट्रिएंट्स को मिला के पौधों की जड़ तक पहुंचाया जाता है और इस तरह पौधों को अपनी जरूरत के हिसाब से सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये फार्मिंग सिस्टम की जड़ें हमारे प्राचीन समय में भी देखने मिलती है। 10वीं सदी से लेके आज तक मेक्सिको और चाइना में ये टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है। प्रोडक्ट्स एग्रीगेट हाइड्रोपोनिक्स में वाइन बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि कलर कैप्सिकम, चेरी टमाटोज, क्यूकम्बर वगैरह कोकोपीट मीडियम में उगाते हैं। इसके लिए हाईटेक रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी नेट हाउस ज्यादा सूटेबल रहता है और इस तरीके की फार्मिंग से उगे हुए प्रोडक्ट्स का टेस्ट आमतौर पर ओपन में उगाए गए प्रोडक्ट्स के टेस्ट से बेहतर होता है और हमारी हेल्थ के लिए भी ज्यादा सेफ होता है। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी वाइज उगा सकते हैं, जैसे एक्सोटिक लीफी वेजिटेबल्स, लेटुस, स्पिनच एक्सेट्रा। वाइन बेस्ड वेजिटेबल्स जिनमें हम ग्रीन और कलर्ड कैप्सिकम, चेरी टमाटोज, क्यूकम्बर वगैरह चीजों को उगा सकते हैं। एनएफटी हाइड्रोपोनिक्स में ये सब चीजें फूड ग्रेड पाइप्स में उगाई जाती है, इसीलिए सेफ रहती है। आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजी द्वारा बनी इस एनएफटी हाइड्रोपोनिक्स और एग्रीगेट हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग सिस्टम में ये फैन एंड पैड सिस्टम ग्रीन हाउस और रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी नेट हाउस बिना वक्त की बारिश में हमारी फसल को बचाता है। हाइड्रोपोनिक्स एनएफटी फार्मिंग टेक्निक में पानी की समुचित व्यवस्था के लिए पॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वहां से पानी को आरओ के माध्यम से रिजर्वर में लाया जाता है, जहां पे सारे न्यूट्रिएंट्स को पानी में मिलाया जाता है। उस न्यूट्रिएंट वाले पानी को पाइप्स के जरिए सारे पौधों की जड़ तक पहुंचाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में लगभग 90% तक पानी की बचत होती है। एग्रीगेट हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में वाइन क्रॉप्स जैसे टमाटो, कैप्सिकम, कोकोपीट ग्रो स्लैब्स में ड्रिप लाइन द्वारा प्रेशर रेगुलेटेड ड्रिपर्स की सहायता से उगाया जाता है। नंबर 6, नो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन यील्ड। एनएफटी हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग टेक्निक में पेस्टिसाइड्स का बिल्कुल उपयोग नहीं होता। इस वजह से जो प्रोडक्ट्स है वो हेल्थ के लिए सेफ है और आम तरह से उगाई गई प्रोडक्ट्स की यील्ड से तकरीबन कई गुना ज्यादा होती है। हाइजीन, हमारे हाइड्रोपोनिक्स फार्म में हाइजीन का भी खास ख्याल रखा जाता है और उसके लिए हम हमारे टीम मेंबर्स जो फार्म में काम करते हैं उनको यूनिफॉर्म, ग्लव्स, कैप्स, शूज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सारे सरफेस और इक्विपमेंट्स को भी रेगुलर बेसिस पे क्लीन किया जाता है ताकि प्रोडक्ट्स के हाइजीन को मेंटेन किया जा सके। डू नॉट नीड सॉइल एंड इट्स बेनिफिट्स, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में फसल को बिना मिट्टी के उगाया जाता है, तो ये फार्मिंग सिस्टम उन लोगों के लिए आदर्श विकल्प है जिनके पास जमीन की एक्सेसिबिलिटी कम है। इस सिस्टम से की गई फार्मिंग का एक फायदा ये भी है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो रूट्स में जमीन बेस्ड फार्मिंग के मुकाबले जल्दी रिलीज होते हैं और इनमें मिट्टी जनित रोग भी नहीं आते हैं। टेम्परेचर, मेंटेनेंस, एनवायरनमेंट। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग टेक्निक में पौधों की जरूरत के हिसाब से टेम्परेचर और वातावरण मेंटेन किया जाता है, जिसमें एसीएफ के उपयोग से हवा का संचार पूरे नेट हाउस में समान रूप से बनाए रखने में मदद मिलती है ताकि पौधों को उनके बेस्ट पोटेंशियल के साथ उगाया जा सके। फैन एंड पैड या फॉगर्स की मदद से और एसीएफ की मदद से तापमान को मेंटेन किया जाता है। सीड एंड सीडलिंग सिस्टम्स, ओएसएस क्यूब्स या कोकोपीट कोकोनट हस्क सीड्स को बोने के लिए यूज होता है, जो एक नेचुरल मटेरियल है जिसके अंदर सीड्स को बो के ग्रो किया जाता है। कस्टमाइज्ड हाईटेक ट्रिपल लेयर वायर रोप नेट हाउस, इस कस्टमाइज्ड रेन प्रोटेक्शन ट्रिपल लेयर नेट हाउस को पौधों की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें हमने इजराइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये कस्टमाइज्ड रेन प्रोटेक्शन ट्रिपल लेयर नेट हाउस क्रॉप्स को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाता है,
जिसमें पहला लेयर क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए और दूसरा लेयर सनलाइट को कंट्रोल करने के लिए है, जो कि अत्यंत आधुनिक टेक्नोलॉजी से बना है। इसको प्लांट्स की जरूरत के हिसाब से खोला या बंद किया जा सकता है। और जो तीसरा लेयर है वो पौधों को बारिश से बचाता है। फॉगिंग सिस्टम में ग्रीन हाउस में पानी को बहुत छोटी नोजल की मदद से प्रेशर के साथ छिड़का जाता है। वो हवा के साथ मिक्स होके वातावरण को ठंडा रखता है और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में भी मदद करता है। फार्म मैनेजमेंट टीम एक पूरी फार्म मैनेजमेंट टीम है जो सारी सिस्टम को मैनेज करती है। ये टीम कटाई के बाद प्रोड्यूस को क्लीन करके पैकेजिंग से लेके एंड यूजर तक पहुंचाने का काम करती है। ऑटोमेशन ऐप पूरे ऑटोमेशन के साथ बनाए गए इस फार्म में टेम्परेचर एंड फॉगिंग सिस्टम को एक सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल किया जाता है और क्रॉप्स की जरूरत के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। वीकली बोर्ड मीटिंग कंपनी में वीकली बोर्ड मीटिंग के जरिए हर स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन करके पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंसी दी जाती है और अब तक की अचीवमेंट्स और फ्यूचर गोल्स के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ब्रियो हाइड्रोपोनिक्स का ग्लोबल नेटवर्क मालदीव्स, सिंगापुर, इजराइल, न्यूजीलैंड और फ्रांस जैसी कंट्रीज में फैला हुआ है। ग्लोबल सिनेरियो वैश्विक स्तर पे आज हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम को अपनाया जा रहा है, जिसके दो मुख्य कारण है। नंबर 1 नीड ऑफ फूड बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के थ्रू इनफ फूड प्रोड्यूस किया जा सकता है। नंबर 2 हेल्दी फूड हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के जरिए हम हेल्दी फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी इस समय में हमें सख्त जरूरत है।